हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका मैंने आपको इससे पहले जो बताया था, मैंने बताया था आपको भारत में जो जाति और राजनीति के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजनीति में जाति की, यानी कि जो हमारी राजनीति है उसमें जाति का क्या इन्फ्लुएंस है या क्या इंटरफेरेंस है। देखिए भारत, मैंने आपको बताया भी कि भारतीय समाज जो है वो कई जातियों में विभाजित है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार की, कई प्रकार की जातियाँ हैं। तो क्या होता है कि एक जाति के लोग जो हैं उनके एक जैसे हित वाले लोगों के समुदाय का निर्माण करते हैं, यानी कि एक जाति के लोग एक जैसे हित वाले लोगों के समुदाय का निर्माण करते हैं। इस समुदाय का दूसरी जाति के लोगों के हितों से इनका कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि एक जाति के लिए जो हित होंगे वो ज़रूरी नहीं है दूसरी जाति के लिए भी वो हित हों। तो इस तरह से क्या होता है कि यदि जैसे जाति का एक अलग ही इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि एक जाति के हित जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए फॉर उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि मान लीजिए हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करने में हमारे पास जो बैठा है हमने उससे बातचीत करी, भैया बातचीत करनी शुरू हुई, जी कहाँ से बिलोंग करते हो या कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो, फिर धीरे धीरे बात आ जाएगी जी तुम किस जाति के हो। और इन केस अगर दोनों की जाति सेम निकल जाती है तो उनमें एक अलग सी भावनात्मक अटैचमेंट जो है ना वो हो जाता है। तो यानी कि ये एक मतलब अटैचमेंट अंदर से हो जाता है कि भाई हाँ हमारी जाति का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग ही सहानुभूति होगी, उसके लिए मतलब एक अलग ही मतलब बात उनके बीच में एक प्रेम भाव जो है एक अलग ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जाति का जो है ना कुछ है, मतलब इंटरनली अगर हमें कहीं दूर अपनी जाति का व्यक्ति मिलता है तो हम उसको हम जो है उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगेंगे, जैसे हम पता नहीं उसे कब से जानते हैं। तो क्या होता है कि जब भी राजनीतिक पार्टी, ठीक है ना, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को की लिस्ट बनाती है, ठीक है ना, जब भी कोई जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे कि चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो, तो जितनी भी पार्टियां हैं जब वो अपनी उम्मीदवारों की जब लिस्ट बनाती है तो जब वे अपना जो है कैंडिडेट खड़ा करेगी तो वो उस क्षेत्र में देखती है कि उस क्षेत्र में कौन सी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि जिस क्षेत्र से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करना है उस क्षेत्र में ओबीसी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या करेगा, अपना कैंडिडेट भी ओबीसी का ही खड़ा करेगा ताकि उसे क्या करे, जातिवाद से उसको सहानुभूति प्राप्त हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, वोट मिल सके। तो इस तरीके से जो है लोग जो है क्यों भावात्मक रूप से जाति की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो उसी जाति के लोग हैं वो अपनी जाति के व्यक्ति को वोट दें, अदर पार्टी को भी दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव जो अदर पार्टीज़ होती हैं, हो सकता है वो भी अपना एक एक कैंडिडेट ओबीसी का खड़ा कर दे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो है वोट बट जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि राजनीति में जो है जाति का इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जाति के अंदर भी राजनीति होती है। देखिए जाति के अंदर राजनीति कैसे होती है, देखिए जाति के अंदर राजनीति इस प्रकार से, देखिए हर जाति जो है वो राजनीतिग्रस्त होती जा रही है। हर जाति चाहती है कि हमें ऊंचा दर्जा मिले, ठीक है ना, अपनी जाति को वो बड़ा बनाना चाहती है। तो एक जाति क्या करती है, अपनी जाति को किस में मिला लेती है, अपनी जाति में अपनी उपजातियों को मिला लेती है। देखिए अब जैसे मैं बताती हूँ आपको, हमारे यहाँ पर जनरल कास्ट है, ठीक है ना, ओबीसी है और एससी है, एसटी है। अब मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ, ठीक। अब ज़रूरी तो नहीं है, अब मान लो मैं ओबीसी हूँ और मान लीजिए मैं सुनार हूँ, ठीक है, कोई भी एक कास्ट है मेरी। तो क्या है कि अब मान लीजिए मैं तो सुनार के अलावा और बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि ओबीसी कैंडिडेट में आती हैं, है ना। तो अब क्या करेगा बंदा कि अपने जैसी अपनी जितनी भी उपजातियाँ हैं ओबीसी की कैटेगरी की, उनको क्या करेगा, उनको अपने अंदर मिला लेगा वोट जीतने के लिए। और क्या होगा, जब उन्हें जोड़ लेगा, लेकिन ऐसा होता है कि अदर कास्ट का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी लोगों का ही जो है वोट लेके जीत जाऊंगी। उसके लिए देखिए ये भी आवश्यक होता है कि हम अदर कास्ट को भी अदर कास्ट से भी मतलब हमें वोट प्राप्त हो, हम ऐसा कार्य करें जिससे हमें अदर कास्ट के लोग भी वोट दें। तो इस प्रकार जो जाति है वो राजनीति में मुख्य भूमिका निभाती है। राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए क्या करती हैं, सामाजिक समूह और समुदायों को अपनी तरफ करने का प्रयास करती हैं। देखिए सिर्फ जाति आधारित राजनीति जो है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं होती है। देखिए लास्ट में यही कहूँगी कि अगर हम जाति के आधार पर अपना नेता चुनते हैं, चाहे उसमें कोई भी एबिलिटी ना हो, चाहे वो मतलब बिल्कुल विकास करने वाला ना हो, ठीक है ना, लोगों की सुनने वाला ना हो, या इस तरीके से, या वो करप्टेड हो, सपोज़ कीजिए,
है ना, तो हमें उसको वोट नहीं देना चाहिए, चाहे भले ही वो हमारी कास्ट का हो। तथा उनको ये लोग क्या करते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियाँ करती हैं, पता है, अपनी जातियों को या जाति तो जो है लालच दे दिया जाता है, ठीक है, सच में जो है। और देखिए लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सच में हमें जो है अपनी जाति के जो व्यक्ति को है उसको वोट जब भी देना चाहिए जब वो किसी योग्य हो, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो हमारा विकास कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, लोगों का विकास कर सके, ताकि हमारा देश भी उन्नति कर सके। धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।